गाइस, अब आप बिना मोबाइल को हाथ लगाए सिर्फ सोच के ही किसी को भी कॉल कर सकते हैं, सिर्फ सोच के ही किसी को भी मैसेज भी कर सकते हैं। बिना रिमोट को हाथ लगाए सिर्फ सोच के आप गेम खेल भी सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये सब कर दिखाया है हमारे एलोन भैया ने। एलोन मस्क की न्यूरल लिंक ने पहली बार किसी इंसानी दिमाग के अंदर चिप लगा दी है और न्यूरल लिंक का पहला ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल भी हो गया है। इस चिप का इस्तेमाल भविष्य में स्पेशली उन लोगों के लिए किया जाएगा जो स्पाइनल कोड इंजरी और पैरालिसिस जैसी बीमारियों की वजह से अपने हाथ पांव हिला नहीं पाते, ताकि उनके थॉट से ही वो अपने सारे काम कर पाएं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छे काम के लिए बनाई गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या इससे हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिहार के किसान की 7 बेटियां थी, जिसकी वजह से उसके गांव में हर कोई उसे ताना मार के कहते थे कि भैया तुम इन्हें संभालोगे कैसे? लेकिन आज वही लोग उस किसान की बेटियों की मिसाल देते। पर क्यों? बिहार के सारण जिले में रहने वाले राजकुमार की 7 बेटियां और एक बेटा है। इन 7 बेटियों को देखकर लोगों को ये लगता था कि राजकुमार जी अपनी बेटियों की शादी कैसे करवाएंगे, इतना दहेज और खर्चा करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? लेकिन वो कहते हैं ना कि लक्ष्मियां अपना भाग्य खुद लाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार जी की सभी 7 बेटियां आज पुलिस विभाग में नौकरी करती हैं। उनकी एक लड़की बिहार पुलिस में, दूसरी एसएसबी में, तीसरी सीआरपीएफ में, चौथी क्राइम ब्रांच, 5वीं एक्साइज पुलिस में, 6ठी बिहार पुलिस में और 7वीं जीआरपी में कार्यरत है। और इन सभी होनहार बेटियों की वजह से राजकुमार जी की सारी चिंताएं दूर हो गई हैं और लोग भी उनकी बेटियों की मिसाल देते थकते नहीं हैं। गाइस, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं ना, उनके लिए राजकुमार जी की बेटियां एक करारा जवाब है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमसे कितना झूठ बोला गया है भारत के इतिहास की किताबों में। भारतीय शासकों को मुगलों के मुकाबले कायर बताया गया है और इसकी पोल आज हम खोलते हैं। यह बताया गया कि महमूद गजनवी ने पहले भारत पर आक्रमण किया और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत के दरवाजे मुगलों के लिए खोल दिए। लेकिन महमूद गजनवी के नाकाम हमले और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बीच लगभग 150 सालों का फासला था। यानी मुगलों को भारत पर वापस हमला करने की हिम्मत जुटाने में 150 सालों का समय लग गया था, क्योंकि इस बीच अफगानिस्तान से लाखों की तुर्किश सेना ने भारत के अयोध्या में रह रहे एक छोटे से कबीले पर हमला किया था, जिस कबीले का सरदार सुहेल देव पासी था। और उस पासी की छोटी सी सेना ने तुर्किश सेना की इतनी गंदी मारी थी कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने की किसी भी मुगल आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई थी। इस युद्ध का नाम था बहराइच का युद्ध। पर अफसोस की बात यह है कि इस इतिहास के बारे में हिंदुओं को बताने वाला कोई भी नहीं। जागो और अपने पूर्वजों पर गर्व करो। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड मत बनाइए, ये कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी कुछ दिनों बाद बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप एग्जाम से पहले ही इस टेंशन में आ जाते हैं कि उनके अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मोदी जी का ये कहना है कि एग्जाम में किसी दूसरे के साथ कंपटीशन करने के बजाय खुद के साथ ही कंपटीशन करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। कई बार बच्चों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर रील देखने का मन होता है। ऐसे बच्चों को यह समझाना चाहिए कि ज्यादा समय तक रील्स देखने से पढ़ाई में फोकस नहीं रहता, आंखों को नुकसान होता है और हेल्थ भी खराब होती है। ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल रील देखने के लिए करने की बजाय पढ़ाई के लिए करना ज्यादा उचित है। और सबसे खास बात, पढ़ाई करने के साथ साथ खाना और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें, ताकि पढ़ाई के समय आपका मन प्रफुल्लित रहे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।